नमस्कार बच्चों। आइए दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे संहिता दिन में 5 नंबर में या 10 नंबर में दिनचर्या पूछी जाती है। तो दिनचर्या आपको याद रखना है और ये हमारे चरक संहिता और अष्टांग हृदय दोनों ही बुक में दिया गया है। तो इसको आप अष्टांग हृदय से पढ़िए और वहीं से रिवाइज करिए। तो दिनचर्या के मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं। दिनचर्या जो होता है 2 शब्दों से मिलकर हमारा बना होता है, दिन और चर्या। यानी दिनचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिन व चर्या। तो दिन का अर्थ क्या होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय होता है या प्रातःकाल से साय का जो समय होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, दिन के अंतर्गत आ जाएगा। और चर्या हमारा क्या होगा है, चर्या का अर्थ होता है या चर्या का करने योग या आचरण जो होता है उसको हम लोग चर्या बोलते हैं। तो चर्या का मत अर्थ होता है योग आचरण। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि दिनचर्या की परिभाषा क्या होती है। तो दिनचर्या का परिभाषा होती है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो नियमित रूप से कार्य करता है वही उसकी दिनचर्या कहलाती है। तो दिनचर्या क्या होती है, जो व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक का नियमित रूप से जो कार्य करता है उसे दिनचर्या कहलाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो भी काम करता है वो दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो आप ये श्लोक याद कर लीजिए, दिने दिने चर्या दिनचर्या। एक श्लोक आप याद कर सकते हैं, प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या। प्रतिदिन के आचरण का चर्या दिनचर्या जो होता है, जो हम प्रतिदिन करते हैं वही जो है दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो आप दिनचर्या में क्या है, जो 18 चीज़ होती हैं इनका हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं और आपको ये 18 के 18 सीक्वेंस से याद करना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं। यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप जो जो भी करते हैं वो सारी घटनाएं दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिनचर्या में हमारा सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर प्रातःकाल 4 से 6 बजे तक आप ये लिखिए। फिर आप हेडिंग डालिए विधि। विधि में आप लिखिए कि रात्रि में सेवन किए गए भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद उठना चाहिए, यदि अजीर्ण अवस्था में हो तो नहीं उठना चाहिए। तो पहला क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आपको कब उठना चाहिए, जब रात्र में आपने जो भोजन का सेवन किया है वो पूरी तरीके से उसका डाइजेशन हो गया हो, यानी जीर्ण हो गया हो। यदि इनडाइजेशन है, अजीर्ण अवस्था में है, तो आपको ब्रह्मचर्या में नहीं उठना चाहिए। ब्रह्मचर्या में उठने से क्या क्या लाभ मिलता है, ईश्वर का स्मरण करें, ज्ञान अर्जन करें और सूर्य की बालावस्था की लाल किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे के सेवन से अनेक व्याधियां का नष्ट होना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मचर्या में उठना चाहिए, विधि और उससे लाभ क्या होता है। अब दूसरा क्या करेंगे, मलो उत्सर्ग गुद प्रचलन। ये दूसरा है, इसमें क्या करेंगे, दिन में उत्तर की दिशा में मुख करके, दिन में उत्तर की दिशा में मुख करके और रात्र में दक्षिण की दिशा में मुख करके आते हुए वेग के उपस्थित होने पर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। वेग विसर्जन के लिए प्रयत्न यानी प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो दूसरा हमें क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मलोत्सर्ग करेंगे। दिन में उत्तर की दिशा में मुख करके और रात्र में दक्षिण की दिशा में मुख करके जो है मल मूत्र का त्याग करेंगे। मल मूत्र के त्याग करते समय हमें जो है प्रयत्न प्रेशर नहीं करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, दुर्गंध का नष्ट होना, यानी जो दुर्गंध है वो नष्ट हो जाएगी, जो हमारा कोष्ठ है उसकी शुद्धि हो जाएगी और शुद्धता होना। अब हम बात करते हैं तीसरा क्या है, आचमन। आचमन क्या करेंगे, अब जल से मुख को धोना, दोनों हाथों यानी अंजलि में शुद्ध जल लेकर उससे मुख को धोना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है, लाभ क्या होता है, मुख की शुद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले आपने दिनचर्या में क्या किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, इससे हमें लाभ क्या होगा, ईश्वर का स्मरण करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे और अनेक व्याधियाँ नष्ट होंगी। फिर क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हम मलों का उत्सर्ग करेंगे, दिन में उत्तर की दिशा में और रात में दक्षिण की दिशा में मुख करके मल मूत्र का त्याग करेंगे। इससे क्या होगा, दुर्गंध का नष्ट होगा और कोष्ठ की शुद्धि होगी। उसके बाद क्या करेंगे, आचमन करेंगे यानी जल से मुख को धोएंगे। इससे हमें लाभ क्या होगा, मुख की शुद्धि होगी। अब चौथा हम देखते हैं दंतोन्युर जिह्वा निर्लेखन। दंतोन्युर जिह्वा निर्लेखन में क्या है, कौन कौन से रस के हम जो है दतून करेंगे, तो कषाय, कट्टू,
एवं तिक्त रस वाले वृक्ष के शाखा का 12 अंगुल लंबा और कनिष्ठिका अंगुली के समान अंगुली के बराबर मोटा और जिसका अग्रभाग कूचा हो, ठीक से कूची बने, उससे प्रातःकाल और भोजन के बाद दातून कर दांतों को साफ करना चाहिए। यहाँ पर वट, असन, खादिर आदि के वृक्षों के दातून वर्णित हैं, जबकि सुश्रुत ने तिक्त रस में नीम का दातून, कसाय रस में खादिर का, मधुर रस में मधु के महुआ और कटुक रस में करंज का श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद जिह्वा निलेखन करते हैं। इससे लाभ क्या होता है हमें? दातून करने से क्या लाभ होता है? दांतों में दृढ़ता आएगी, कृमिघन होगा, वर्ण रूपक होगा, मुख दुर्गंध नाशक होगा, मुख में दुर्गंध, मुँह से जो दुर्गंध आती है वो नहीं आएगी, आहार में रुचि बनी रहेगी, मुख में स्वच्छता और लघुता उत्पन्न करने वाला होता है। तो इसमें आपको याद रखने हैं, दातून और जिह्वा निलेखन से एक तो पूछा जाता है कि कौन कौन से रस किसमें जो है, एमसीक्यू में भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि तिक्त रस में सुश्रुत ने कौन सी दातून बताई है, तो नीम का दातून आपको याद रखना है। कसाय रस में कौन सी है? खादिर है। मधुर रस में महुआ का है और कटु रस में करंज को बताया गया है। यानी सबसे पहले हम दातून करेंगे, उसके बाद जिह्वा निलेखन करेंगे। दूसरा पूछा जाता है कि किस उंगली के बराबर मोटा होना चाहिए, तो कनिष्ठा उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए। जो हमारी ये कनिष्ठा उंगली ये है, इसी के समान मोटी होनी चाहिए। रस कौन से हैं? कसाय होना चाहिए, कट्टू एवं तिक्त होना चाहिए। वृक्ष की शाखा कितना 12 अंगुल लंबा होना चाहिए और कनिष्ठा उंगली के समान मोटा होना चाहिए। तो आप ये रिवाइज करिए, सबसे पहले दातून करेंगे, उसके बाद जिह्वा निलेखन करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? 5वें नंबर पे हमारा अंजन है। तो अंजन क्या है? सौवी रंजन का प्रयोग हम नित्य और रसा रंजन का 7वें दिन करते हैं। यानी सौवी रंजन जो होता है इसका प्रयोग हम डेली कर सकते हैं और रसांजन का प्रयोग जो हम 7वें दिन करते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? नेत्र रोगनाशक, हितकारक और नेत्र सुंदर देखने योग्य हो जाते हैं। पलकें चिकनी और घनी हो जाती हैं। अगला अब हम बात करते हैं नस। 6ठे नंबर पे हमें क्या करना है? नस करना है। नस में क्या है? अणु तेल को नासिका के एक एक बूंद 2 छिद्र में बारी बारी से 2 बार डालते हैं। इससे लाभ हमें क्या होगा? त्वचा, कंधा, ग्रीवा, मुख और वक्ष प्रदेश स्वस्थ रहता है। अगला 7वें नंबर पे हमारा आता है गंडूस एवं कवल। तो गंडूस में विधि क्या है? गंडूस में स्नेह द्रव या उष्ण जल को मुख में इतना भरते हैं जिससे मुख को इधर उधर घुमाया ना जा सके। यानी गंडूस में क्या करेंगे? मुख में इतना उष्ण जल या स्नेह द्रव भर लेंगे कि हम मुख को इधर उधर घुमाया ना जा सके। कवल में क्या है? द्रव को मुख में इतना भरते हैं कि मुख को इधर उधर घुमाया जा सके। इससे लाभ क्या होता है? गंडूस और कवल करने से ओठों का फटना, मुख का सूखना, दांतों के रोग और स्वर भेद नष्ट होते हैं। आरुचि, वैरस, लाल स्राव और मुख का दुर्गंध नष्ट होता है। 8वें नंबर पे हमारा है धूम्रपान। तो कौन सा धूम्रपान करेंगे? प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन करते हैं। इससे लाभ क्या होगा? जत्रु के ऊपर वातज कफज रोग नष्ट हो जाते हैं। अगला क्या है? प्रसाधन। शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप और पुष्पों की माला धारण करना। इससे लाभ क्या होगा? वृषकारक, निर्धनता नाशक और क्रांतिकारक होता है। तो हम आपको एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं कि दिनचर्या में क्या है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त जो कार्य किया जाता है वो दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, उसके बाद मल उत्सर्जन करेंगे, फिर आचमन करेंगे, फिर दातून जिह्वा निलेखन करेंगे, फिर अंजन करेंगे, उसके बाद नस करेंगे, फिर गंडूस और कवल करेंगे, उसके बाद धूम्रपान करेंगे और फिर प्रसाधन करेंगे। दिनचर्या के बाद अगला क्या है? प्रसाधन के बाद तांबुल सेवन। तांबुल सेवन में कौन कौन रहेगा? पान, सुपारी, खादिर, लौंग आदि का सेवन करेंगे। इससे लाभ क्या होगा? रुचि उत्पन्न करने वाला और मुख शोधक होता है। फिर क्या है? जीविका के लिए यत्न, यानी कृषि, व्यापार, पशुपालन अथवा गुड़ राजी की सेवा। इससे लाभ क्या मिलता है? धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर क्या है? अभ्यंग। अभ्यंग क्या है? मसाज, यानी वात नाशक सुगंधित तेल से सिर, शंख प्रदेश यानी टेम्पोरल रीजन और पैर के तलवों में विशेष रूप से अभ्यंग करते हैं। तो किसी को कहीं अगर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करें? वातनाशक तेल लें, और अगर सर में दर्द हो रहा है तो सिर का मसाज करें, शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन में करें और पैर के तलवों में विशेष रूप से अभ्यंग करते हैं। इससे लाभ क्या होता है? वातनाशक यानी जो वात बढ़े हैं, जिनकी वजह से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसका नाश हो जाएगा। पुष्टिकारक
निद्राकर, केशवर्धक, हुनोशोलनाशक और ज्योतिवर्धक होता है। अब हम बात करते हैं व्यायाम की। कभी कभी अगर दिनचर्या में सवाल नहीं पूछा जाता है तो अलग से 5 नंबर में व्यायाम या धूम्रपान पूछा जा सकता है, या कभी कभी व्यायाम और धूम्रपान भी पूछा जाता है और दिनचर्या भी पूछा जाता है। तो इसमें व्यायाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो धूम्रपान है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने धूम्रपान को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, आप जाके वहाँ से रिवाइज करिए, क्योंकि 5 नंबर में अलग से धूम्रपान पूछा जाता है या व्यायाम पूछा जाता है। इसके अलावा दिनचर्या पूछा जाता है। तो आइए व्यायाम में क्या है। ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में अल्प व्यायाम और शीत यानी हेमंत शिशिर तथा बसंत ऋतु में आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। यानी क्या है, ग्रीष्म में, वर्षा में और शरद ऋतु में अल्प मात्रा में व्यायाम करना चाहिए तथा बसंत ऋतु में या शीत ऋतु और बसंत ऋतु में आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से लाभ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर में लघुता, बल की वृद्धि, जठ अग्नि का तीव्र होना और मेद का क्षय होना होता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति मोटे होते हैं, जिनका मेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उन्हें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में लघुता बनेगी, बल की वृद्धि होगी और जठ अग्नि का तीव्र होना और मेद का क्षय हो जाएगा। अगला हमारा है उपटन। उपटन में क्या है, कफनाशक, यानी अगर कफ बढ़ा है तो कफ को नाशक, कफ को कम करेंगे, कफ का शमन करेंगे, कफ को नाश करेंगे। कषाय और तीख द्रव्यों को पीसकर उससे शरीर में घर्षण करते हैं। इससे लाभ क्या होता है, मेद का विलयन, शरीर में दृढ़ता, त्वचा स्वच्छ और भ्राजक पित्त का दीपन आदि होता है। अब हम बात करते हैं स्नान के बारे में। फिर हम क्या करेंगे, स्नान करेंगे। स्नान में क्या है, कटी यानी बेस्ट के नीचे उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। कटी यानी के नीचे उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। उष्ण जल को सिर पर नहीं डालते हैं। उष्ण जल को जो होता है, हम कहते हैं गर्म जल जो होता है, उसको सिर पर नहीं डालना चाहिए। इससे हमें लाभ क्या होता है, स्नान करने से हमारी जठ अग्नि जो होती है वो दीपक हो जाएगी। आयुवर्धक, पंडु, मलादनाशक यानी जो खुजली उजली होती है, इचिंग होती है, ये नाश हो जाएंगे। तंद्रा एवं तृष्णा नाश का होता है। बलवर्धक, इससे बल की वृद्धि होगी। उष्ण जल सिर पर डालने से केश और नेत्र के बाल गिरते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उष्ण जल को जो है सिर पर नहीं डालना चाहिए। इसे डालने से क्या होता है, केश और नेत्र के बाल गिरते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि स्नान करने से शरीर में बल और ऊर्जा को बढ़ाता है। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है, उसमें शुक्र की वृद्धि और आयु के लिए हितकर होता है। यह श्रम यानी थकावट, स्वेद तथा मल को दूर करता है। तो ये फ़ायदे आपको स्नान करने से हैं। स्नान करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा देते हैं। स्नान करने से फ़ायदे क्या होते हैं, शरीर में बल और ओज को बढ़ाता है, शरीर में पवित्रता आती है, शुक्र की वृद्धि होती है और आयु के लिए हितकर होता है तथा ये थकावट, स्वेद तथा मल को दूर करता है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा 16 नंबर पे क्या है, भोजन करेंगे। तो भोजन कैसे करेंगे, विधि क्या है, सप्ताहार विधि। विशेष आयतन के अनुसार भोजन को नमस्कार कर, अग्नि में आहुति देकर, सामर्थ्य के अनुसार दान कर, एकांत जल पास में रखकर सेवन करते हैं। इससे क्या होता है, आयु, बल बल की वृद्धि और इंद्रियों का अपने विषय को ठीक से ग्रहण करना, ये इसके लाभ हो गए। फिर हमारा क्या है, 17 नंबर पे सद्वृत्त। सद्वृत्त में क्या है, सदाचार का पालन करना चाहिए। इससे हमें लाभ क्या होता है, स्वस्थ, दीर्घायु, इहलोक और परलोक में यश की प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्त होता है। सबसे लास्ट में क्या है, रात्रिचर्या। लघु हितकारक आहार। सद्वृत्त क्या है, सदाचार का पालन करना चाहिए। स्वस्थ, दीर्घायु, इहलोक और परलोक में यश की प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्त होता है। रात्रिचर्या में क्या है, लघु हितकारक आहार, ईश्वर का स्मरण करके सोना चाहिए। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है, रात्रिचर्या में सुखपूर्वक निद्रा करना, इससे निद्रा अच्छी आती है। शारीरिक मन शीघ्र रूप से पवित्र स्वस्थ रहता है। दीर्घायु और इंद्रियों को अपने विषय से ठीक ग्रहण करने के लक्षण होते हैं। रात्रिचर्या में कहा गया है कि रात्र में बाहर नहीं जाना चाहिए। रात्रिचर्या में कहा गया है कि रात्र में बाहर नहीं जाना चाहिए, किंतु यदि आवश्यक कार्य ही आ जाए, यदि आपको जनरली क्या है कि रात में आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन यदि कोई काम पड़ गया, आवश्यक कार्य, इमरजेंसी कार्य है, तो हमारी क्या कैसे आयुर्वेदा के अनुसार क्या करना चाहिए, तो डंडा लेकर सिर पर पगड़ी बांधकर
एक बैग को हेल्पर के रूप में साथ लेकर चलना चाहिए। डंडे को साथ रखने से फ़ायदा क्या होगा? गड्ढे या नाले आदि की गहराई का अंदाज़ा हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कुत्ता सर्पात से भी रक्षा करता है। तो ये आपका हो गया बच्चों दिनचर्या। आप इसको पढ़िए और इतना ही लिखना है आपको। तो दिनचर्या के 18 हैं कि आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक क्या क्या करते हैं, जो जो भी करते हैं ये सारी चीज़ें दिनचर्या में आ जाती हैं। दिनचर्या में आपको धूम्रपान और व्यायाम आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे सीक्वेंस याद करने हैं। तो एक बार फिर हम आपका रिवीजन करवा देते हैं कि दिनचर्या का श्लोक याद कर लीजिए। दिने दिनचर्या दिनचर्या और प्रतिदिनम कर्तव्यमचर्या दिनचर्या। दिनचर्या के अंतर्गत सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर मल का उत्सर्ग करेंगे, फिर आचमन करेंगे, जल से मुख को धोएंगे, फिर दांतों और जिह्वा निलेखन करेंगे, उसके बाद अंजन करेंगे, फिर नस करेंगे, फिर गंडू सोम कवल, धूम्रपान, प्रसाधन, तांबुल सेवन, जीविका के लिए यतन, अभियंग, व्यायाम, उबटन, स्नान, भोजन, सदवृत्त और रात्रिचर्या। तो ये सारी घटनाएं हमारी दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो आप इनको रिवाइज करिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से 5 नंबर आता ही है। तो आप इस चैप्टर को यही विधि से सबसे पहले आप दिनचर्या लिखिए, विधि लिखिए और लाभ लिखते हुए, और कम से कम आपको ये याद रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।